जैन साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम RRB ग्रुप डी में आए हुए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्य रूप से जोंक और केंचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी आदि जंतु आते हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मुख्य रूप से तारा मछली और विटिल फिश आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं द्वारा मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी में हर समय शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में विटामिन बी तथा विटामिन सी घुलनशील होता है। WBC, W का मतलब वाटर, BC का मतलब विटामिन। WBC यानी वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। RRB चेन्नई 1992। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से क्रिया करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके एथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन उसके नेफ्रिडिया के माध्यम से होता है। मूत्र का pH मान क्या होता है? मूत्र का pH मान 6 होता है। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं? बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रक्रियाएं किस ग्रंथि में होती हैं? बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रक्रियाएं अग्नाशय में होती हैं। पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाता है? पीयूष ग्रंथ या पिट्यूटरी ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता